अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हिम्मत, सच्चाई और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है इमाम हुसैन की, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने का फैसला कर ले तो वो किसी भी मुश्किल से डरता नहीं। जब दुनिया में अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा था, तब इमाम हुसैन ने सच और न्याय के लिए खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने सत्ता, ताकत और डर के सामने न झुकने के बजाय सच्चाई का साथ दिया। यही वजह है कि आज भी उनका नाम सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है। उनकी कुर्बानी केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर इंसान को ये सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना ही असली बहादुरी है। आइए अब इस महान शख्सियत की पूरी कहानी जानते हैं और समझते हैं कि उनकी कुर्बानी ने दुनिया को क्या संदेश दिया। ये कहानी है इमाम हुसैन की, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे। उनका जन्म 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। उनके पिता अली इब्न अबी तालिब और माता फातिमा थीं। बचपन से ही इमाम हुसैन बहुत नेक, दयालु और बहादुर स्वभाव के थे। उन्हें अपने नाना से इंसानियत, सच्चाई और इंसाफ का पाठ मिला था, इसीलिए वे हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब अत्याचार के सामने झुकने या सच्चाई के लिए खड़े होने का समय आया, तब इमाम हुसैन ने सच्चाई और इंसाफ का रास्ता चुना। उनकी यही बहादुरी और कुर्बानी आज भी पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें याद दिलाती है कि सच और न्याय के लिए संघर्ष करना ही असली इंसानियत है। उन्होंने सत्य और इंसाफ के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आइए जानते हैं उनकी महान कहानी। जब समय ऐसा आया कि अन्याय के सामने झुकना या सच्चाई के लिए खड़े होना, इन दोनों में से एक रास्ता चुनना था, तब इमाम हुसैन ने बिना किसी डर के सत्य का साथ दिया। उस दौर में सत्ता और ताकत के बल पर लोगों पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन उन्होंने गलत के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। वे जानते थे कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होगा, फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों और इंसाफ की रक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार बैटल ऑफ करबला में उन्होंने और उनके साथियों ने बहादुरी और धैर्य की ऐसी मिसाल पेश की जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उनकी कुर्बानी केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था कि सच और न्याय के लिए खड़े होना ही असली बहादुरी है। आज भी उनकी शहादत पूरी दुनिया को इंसाफ, हिम्मत और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। इमाम हुसैन का जन्म 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। उनके पिता अली इब्न अबी तालिब और माता फातिमा थीं, जो प्रॉफिट मोहम्मद की प्यारी बेटी थीं। इस प्रकार इमाम हुसैन एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो अपनी नेकी, इंसानियत और धार्मिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। बचपन से ही इमाम हुसैन बहुत विनम्र, दयालु और साहसी स्वभाव के थे। वे अपने नाना पैगंबर मोहम्मद से बहुत प्यार करते थे और उनसे ही उन्होंने इंसानियत, दया और सच्चाई का महत्व सीखा। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद भी अपने नवासों इमाम हसन और इमाम हुसैन से बहुत स्नेह करते थे और अक्सर लोगों से कहते थे कि इन दोनों से प्यार करना चाहिए। इसी महान परवरिश और शिक्षा के कारण इमाम हुसैन बड़े होकर सच्चाई, न्याय और मानवता के प्रतीक बन गए। उनकी पूरी जिंदगी लोगों को अच्छाई का रास्ता दिखाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल बन गई। उनके पिता अली इब्न अबी तालिब और माता फातिमा थीं। ये परिवार इस्लाम के इतिहास में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा रखता है। अली इब्न अबी तालिब अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, जबकि फातिमा अपनी सादगी, दया और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थीं। इसी महान परिवार में पले बढ़े इमाम हुसैन ने बचपन से ही अच्छे संस्कार और ऊंचे आदर्श सीखे। उन्हें अपने परिवार से सच्चाई, इंसाफ और मानवता का पाठ मिला। उनके नाना प्रॉफिट मोहम्मद भी अपने नवासों से बहुत प्रेम करते थे और अक्सर लोगों को सिखाते थे कि बच्चों के साथ प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए। यही कारण है कि इमाम हुसैन बड़े होकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व बने जिन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया और अन्याय के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। बचपन से ही इमाम हुसैन बहुत नेक, बहादुर और सच्चाई पर चलने वाले इंसान थे। उनके स्वभाव में दया, विनम्रता और इंसानियत साफ दिखाई देती थी। वे हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे और हर किसी के साथ सम्मान और प्यार से पेश आते थे। अपने परिवार और ख़ासकर अपने नाना प्रॉफिट मोहम्मद से उन्होंने इंसाफ, सच्चाई और सब्र का महत्व सीखा। यही कारण था कि छोटी उम्र से ही लोग उनके अच्छे चरित्र और समझदारी की तारीफ करते थे।
जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका साहस और सच्चाई के प्रति समर्पण और भी मजबूत होता गया। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि समाज में शांति, न्याय और अच्छाई बनी रहे, और यही गुण आगे चलकर उन्हें इतिहास के सबसे महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक बना देते हैं। जब मुआविया वन की मृत्यु हुई तो उसका बेटा यजीद वन शासक बन गया। उस समय इस्लामी दुनिया में सत्ता का बड़ा बदलाव हो रहा था। कई लोगों का मानना था कि शासन ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो न्यायप्रिय, धार्मिक और लोगों के प्रति जिम्मेदार हो। लेकिन यजीद के शासन को लेकर बहुत से लोगों के मन में असंतोष और चिंता थी। यजीद चाहता था कि सभी प्रमुख नेता और सम्मानित व्यक्ति उसकी सत्ता को स्वीकार करें और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लें। इसी कारण उसने इमाम हुसैन से भी अपनी हुकूमत को मानने के लिए कहा। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि यदि वे अन्यायपूर्ण शासन का समर्थन करेंगे तो ये सच्चाई और इंसाफ के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इसीलिए उन्होंने सत्ता के डर या लालच के कारण झुकने के बजाय सच्चाई और न्याय का रास्ता चुना। उनका ये निर्णय आगे चलकर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का कारण बना। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन भी उसकी सत्ता को स्वीकार करें और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लें। उस समय कई शासक और प्रभावशाली लोग सत्ता के दबाव में आकर यजीद की हुकूमत को मान रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन के लिए ये केवल सत्ता का मामला नहीं था, बल्कि ये सच्चाई और इंसाफ का सवाल था। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वे गलत और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुक जाएंगे तो समाज में अन्याय और अत्याचार और बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि एक सच्चे इंसान को हमेशा न्याय और सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इमाम हुसैन का यही फैसला आगे चलकर इतिहास में एक महान उदाहरण बन गया, जिसने लोगों को ये सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए डटे रहना ही असली बहादुरी है। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद प्रथम का शासन न्याय और धार्मिक मूल्यों के अनुसार नहीं चल रहा था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि अगर वे ऐसे शासक का समर्थन करेंगे तो समाज में अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी ऐसी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते जो इंसाफ और सच्चाई के रास्ते से भटक चुकी हो। इमाम हुसैन के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि इसके कारण उन्हें और उनके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी उन्होंने सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। उनके इस साहसिक निर्णय ने यह दिखा दिया कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान कभी भी गलत के सामने सिर नहीं झुकाता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। इसी दृढ़ निश्चय और सच्चाई के कारण इमाम हुसैन का नाम इतिहास में हमेशा सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। इसके बाद इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ करबला की ओर रवाना हुए। उस समय उन्हें कूफा के लोगों की ओर से कई संदेश मिले थे, जिनमें उनसे मदद और मार्गदर्शन की अपील की गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि इमाम हुसैन उनके बीच आकर न्याय और सच्चाई की राह दिखाएंगे। इस यात्रा में उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, बच्चे और कुछ करीबी साथी भी थे। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ थे। जब वे करबला के मैदान में पहुंचे तो उन्हें यजीद की सेना ने घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। यहीं से इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दर्द भरी घटना की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर बैटल ऑफ करबला का रूप ले लिया। ये घटना आज भी हिम्मत, सब्र और सच्चाई के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक मानी जाती है। लेकिन यजीद वन की सेना ने उन्हें करबला के मैदान में ही रोक लिया। सेना के सैनिकों ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी, ताकि इमाम हुसैन और उनके साथियों को आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना मिल सके। उस समय इमाम हुसैन के साथ उनके परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और कुछ वफादार साथी ही थे, जबकि सामने बहुत बड़ी सेना खड़ी थी। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साथियों को धैर्य और सब्र रखने की सलाह दी और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर डटे रहने का संदेश दिया। हालात बहुत कठिन होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से करबला की वो दुखद और ऐतिहासिक घटना शुरू हुई, जो आगे चलकर बैटल ऑफ करबला के रूप में जानी गई और जिसने पूरी दुनिया को सच्चाई और कुर्बानी का सबसे बड़ा संदेश दिया। उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे सच्चाई के लिए डटे रहे। इमाम हुसैन और उनके साथियों की संख्या बहुत छोटी थी, जबकि सामने यजीद वन की बड़ी सेना मौजूद थी। फिर भी उन्होंने डर या कमजोरी नहीं दिखाई। उनके दिल में केवल सच्चाई, इंसाफ और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट विश्वास था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत और सब्र का परिचय दिया। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई सत्ता या ताकत के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए है। इसलिए उन्होंने हर मुश्किल को स्वीकार किया, लेकिन अन्याय के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। करबला की इस धरती पर उनकी दृढ़ता और साहस ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर इंसान सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो उसकी कुर्बानी हमेशा इतिहास में अमर हो जाती है।
680 ईस्वी में बैटल ऑफ करबला हुई, जो इस्लाम के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दर्द भरी घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये घटना करबला के मैदान में हुई, जहां इमाम हुसैन और उनके कुछ वफादार साथियों का सामना यजीद वन की बड़ी सेना से हुआ। इस संघर्ष में संख्या और ताकत के मामले में इमाम हुसैन का साथ बहुत छोटा था, लेकिन उनके इरादे और विश्वास बहुत मजबूत थे। कई दिनों तक उन्हें और उनके परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पानी तक की कमी हो गई, फिर भी उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस युद्ध में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी ये शहादत इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई और आज भी पूरी दुनिया के लोगों को साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इमाम हुसैन और उनके साथियों को कई दिनों तक पानी तक नहीं दिया गया। यजीद वन की सेना ने यूफ्रेटिस रिवर के किनारे कड़ी पहरेदारी लगा दी थी, ताकि इमाम हुसैन और उनके परिवार तक पानी न पहुंच सके। उस समय उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद थे, जिन्हें प्यास और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। इतनी कठिन हालत के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों ने धैर्य और सब्र का परिचय दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा। करबला के उस कठिन समय में उन्होंने इंसानियत, साहस और विश्वास की ऐसी मिसाल पेश की जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इसी घटना ने आगे चलकर बैटल ऑफ करबला को एक ऐसी कुर्बानी की कहानी बना दिया जो आज भी लोगों के दिलों में गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद की जाती है। फिर भी उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उनके सामने अपनी जान बचाने का रास्ता था, लेकिन इसके लिए उन्हें यजीद वन की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता, जो उनके अनुसार अन्यायपूर्ण था। इमाम हुसैन का मानना था कि अगर एक सच्चा इंसान अन्याय के सामने चुप हो जाए तो समाज में बुराई और अत्याचार बढ़ने लगते हैं। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, लेकिन सच और इंसाफ के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनकी यही अडिग सोच और साहस करबला की धरती पर एक महान उदाहरण बन गया। उनकी कुर्बानी ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए डटे रहना ही असली बहादुरी है। आखिरकार 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन शहीद हो गए। ये दिन इस्लामी इतिहास में बेहद दर्द भरा और महत्वपूर्ण माना जाता है। करबला के मैदान में हुई इस घटना में इमाम हुसैन ने आखिरी सांस तक सच्चाई, इंसाफ और अपने सिद्धांतों की रक्षा की। उनके कई साथी और परिवार के सदस्य भी इस संघर्ष में शहीद हो गए, लेकिन किसी ने भी अन्याय के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। ये घटना बैटल ऑफ करबला का सबसे मार्मिक पल थी, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि सच्चाई के लिए दी गई कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इमाम हुसैन की शहादत ने इतिहास में एक अमिट संदेश छोड़ दिया कि सत्य, न्याय और मानवता के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। आज भी लोग उनकी कुर्बानी को याद करते हैं और उनसे साहस, धैर्य और सच्चाई का रास्ता सीखते हैं। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, न्याय और इंसानियत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने ये दिखाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक सच्चे इंसान को अन्याय और अत्याचार के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। करबला की घटना और बैटल ऑफ करबला में दी गई उनकी शहादत हमें हिम्मत, सब्र और त्याग का महत्व समझाती है। उनकी कुर्बानी ये संदेश देती है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही असली बहादुरी है, और यही रास्ता समाज में अच्छाई और शांति को बनाए रखता है। आज भी पूरी दुनिया में लोग उनकी शहादत को याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और मानवता के मूल्यों को अपनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी हमें यही संदेश देती है कि सच्चाई का रास्ता ही सबसे सही रास्ता होता है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अपने जीवन से ये दिखाया कि एक इंसान को परिस्थितियों से डरकर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब करबला की घटना हुई और बैटल ऑफ करबला का समय आया, तब भी उन्होंने सच और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। उनकी ये अडिगता हमें ये सिखाती है कि अगर हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा चरित्र मजबूत बनेगा और समाज में न्याय और अच्छाई को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इमाम हुसैन की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे हर परिस्थिति में सच का साथ दें और गलत के सामने कभी झुके नहीं। अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें यही सबसे बड़ा संदेश देती है कि एक सच्चे और साहसी इंसान को हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत को देखकर भी चुप रहता है तो समाज में बुराई और अन्याय बढ़ने लगता है।
करबला की घटना और बैटल ऑफ करबला के दौरान इमाम हुसैन ने यही उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय ये सिखाते हैं कि सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा होना ही असली हिम्मत है। इसी कारण उनकी कुर्बानी आज भी पूरी दुनिया में सम्मान और श्रद्धा के साथ याद की जाती है और लोगों को प्रेरित करती है कि वे हर परिस्थिति में न्याय और सच्चाई का साथ दें। इंसाफ और सच्चाई के लिए संघर्ष करना चाहिए। इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी हमें यही प्रेरणा देती है कि एक सच्चे इंसान को हमेशा न्याय और सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये दिखाया कि अगर इंसान का उद्देश्य सही हो और उसका विश्वास मजबूत हो तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना भी हिम्मत और धैर्य के साथ कर सकता है। करबला की धरती पर हुई बैटल ऑफ करबला में इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसाफ की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही असली बहादुरी है। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन अन्याय के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। उनकी ये महान कुर्बानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और मानवता के मूल्यों को अपनाएं और हमेशा सही के लिए खड़े रहें। इसी कारण हर साल आशूरा के दिन दुनिया भर के लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं। ये दिन उनकी शहादत और करबला में दी गई महान कुर्बानी की याद दिलाता है। इस दिन लोग उनकी बहादुरी, धैर्य और सच्चाई के लिए किए गए संघर्ष को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। करबला में हुई बैटल ऑफ करबला की घटना ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। मुहर्रम के इस दिन कई लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए दुआ करते हैं, मजलिस करते हैं और उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। ये दिन केवल शोक का दिन ही नहीं बल्कि सच्चाई, इंसाफ, सब्र और इंसानियत के संदेश को याद करने का दिन भी है, जो इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी से पूरी दुनिया को दिया। दोस्तों, इमाम हुसैन की कहानी हमें हिम्मत और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि एक इंसान को हमेशा सच और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। करबला की घटना और बैटल ऑफ करबला में दी गई उनकी कुर्बानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में भी ईमानदारी, साहस और इंसानियत को अपनाना चाहिए। उनकी शहादत आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो उसकी कुर्बानी हमेशा इतिहास में अमर हो जाती है। इसीलिए इमाम हुसैन की कहानी केवल इतिहास नहीं है बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर पीढ़ी को हिम्मत, धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो ये कहानी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, जिससे वे भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही इतिहास, प्रेरणा और महान व्यक्तित्वों की कहानियां देखने को मिलती रहेंगी। इसीलिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको इमाम हुसैन की महान कुर्बानी और उनके साहस के बारे में नई जानकारी मिली होगी। इतिहास की ऐसी कहानियां हमें केवल अतीत के बारे में ही नहीं बताती बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण सीख देती हैं, जैसे सच्चाई पर डटे रहना, न्याय के लिए खड़े होना और कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक कहानियां लेकर आते रहेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन कहानियों को जरूर साझा कीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।